हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छे हैं ना? चलिए जी, बहुत बढ़िया भाई। तो चलो भाई, आज आप सबका वेलकम करते हैं आज की नई क्लास में। क्लास भी नई है, टॉपिक भी नया है और चैप्टर भी नया है। चैप्टर नंबर 9 से हम शुरुआत करते हैं आज अपनी क्लास की। और चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और रियली में ये ईजी भी बहुत है बेटा। अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ रहा है ना, समझ रहे हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है। और अगर मान लीजिएगा किसी ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस नहीं की है तो कोई बात नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन अब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें सारा प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, तो अब ये देखिएगा कि जो इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस क्लास के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, और कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताएंगे, फिर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, ठीक। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की हम ऑर्डर और डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या डिग्री होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की और कैसे निकालते हैं। सिमिलरली ऑर्डर क्या होता है और उसको ऑर्डर को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। गॉट माई पॉइंट। उसके बाद में बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स अगर मेरे पास में कर्व गिवन है तो मैं कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे टॉपिक आएंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो मुझे निकालने हैं सॉल्यूशन। अब देखिए, मैंने सॉल्यूशन भी दो लिखे हैं, एक लिखा है जनरल, एक लिखा है पर्टिकुलर। दोनों क्या होते हैं इसकी क्लास में बताने वाले हैं हम। उसके बाद फिर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, देखिए अभी मैंने ऑर्डर और डिग्री बताया ही नहीं है, जस्ट जब आपको ये पता चल जाएगा तब आपको ये भी पता चलेगा। क्लियर है ना? तो हम उनको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरिएबल सेपरेबल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे। तीनों की तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए वेटेज सबको इक्वल मिल रहा है। गॉट माई पॉइंट। तो देखिए ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9, और इसमें हम ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्टिंग करते हैं आज की फर्स्ट क्लास से, जिसमें हम फर्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टाइप्स क्या होते हैं, और दूसरा बच्चों ऑर्डर कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, और हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दीज टू न्यू टॉपिक्स फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हमने यहाँ पे लिखा है जस्ट ऐसे ही कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी y जो है x में कोई कर्व है। लेट अस सपोज दैट हियर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं बेटा, हम x की वैल्यूज पुट करते रहते हैं, y की वैल्यूज आती रहती हैं। मीन्स अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो y मेरा आ जाएगा 5, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट करूंगी तो y आ जाएगा 8, यानी कि सो ऑन। कहने का मतलब मैं x की वैल्यूज रखती जा रही हूँ और y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड होके आ रही है, हमारी x के ऊपर डिपेंड होके आ रही हैं। तो अगर आपने देखिएगा x की वैल्यू लिखते जाइएगा, y की वैल्यू आती चली जाएगी। व्हाट डज दिस मीन कि y की जो वैल्यू है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। ये जस्ट इजीएस्ट वे में बता रही हूँ बेटा, ताकि आप लोग याद रख पाए इस चीज को। तो कहने का मतलब हमारा अगर अच्छा देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात चल रही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स व्हाट, डिफरेंशिएशन आएगा जरूर कहीं ना कहीं, है ना। और डिफरेंशिएशन आने का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव्स आना, यानी कि dy अपॉन dx आना, डेरिवेटिव्स आने ना, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसमें एक वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है x। तो जिसका आप डेरिवेटिव निकालते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कहने का मतलब आपको निकालना होता है व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है वो होता है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
समझ रहे? ये चीज क्यों क्लियर की है मैंने, बिकॉज जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बताने वाली हूँ ना आपको, तो मैं उसमें आपको डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बताऊंगी। तो क्लियर हुआ बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर? y, चूंकि y की वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है। इन केस अगर मैं x की वैल्यू निकालना शुरू करूँ तो मुझे y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। समझ रहे? तो जिसकी वैल्यू आप रखते चले जाते हैं, जो आर्बिट्रेरीली अपनी वैल्यूज ले रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी वैल्यूज ले रहा है। फिर जो मैं x की वैल्यू रख रही हूँ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मेरा y। तो हियर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज व्हाट? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, dependent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variables। variables भी हो सकते हैं, variable भी हो सकते हैं, ठीक है। इस कॉल्ड ए व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहने का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x हो, y हो, x को मैं मान रही हूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को मैं कंसिडर करके चल रही हूँ कि दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, और x को हम ले रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्या हो उसमें? डेरिवेटिव्स हो, यानी कि dy/dx हो, या d2y/dx स्क्वायर हो, या d3y/dx क्यूब हो, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो। और डेरिवेटिव किसका होना चाहिए बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ओके, देखिए जैसे कि d2y/dx स्क्वायर माइनस 5dy/dx प्लस 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर। डेरिवेटिव है ना इसमें भी डेरिवेटिव है, इसमें भी डेरिवेटिव है, ठीक है। तीनों की तीनों क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या लग रहा है? ये मैंने एक नई नोटिफिकेशन दे रखी है, डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस डेल z अपॉन डेल वाई। डेबर बोलते हैं हम इसको, लेकिन शॉर्ट में हम इसको डेल पढ़ देते हैं। अब इसमें आप इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस देख रहे हैं? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक है बट इंडिपेंडेंट भी एक है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ये है डिपेंडेंट z, x इंडिपेंडेंट, z डिपेंडेंट, y इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब अगर एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, समझ रहे हैं? अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एक एक होते हैं तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ते हैं भाई? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब फर्स्ट वाली मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड वाली भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ODE, और भाई थर्ड वाली भी क्या है मेरी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आइएगा, इसमें देखो बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा? z, यानी कि एक, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा? एक x है और एक y है, यानी कि कितने हैं? 2 है। मीन्स व्हाट? अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन 1, देन जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE। तो टाइप्स क्लियर हो गए डिफरेंशियल इक्वेशन की। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमारे सिलेबस में है और जिसको हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बट मतलब किसी चीज को जानना जो है, देखिए नुकसान तो करेगा ही नहीं कि अगर आपको पता हो कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे भी xy है, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या पढ़ते हैं बच्चों? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब 2 डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। तो क्लियर हुआ टाइप्स एंड डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स हों, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूं भाई d2y/dx स्क्वायर इज 0, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? डेरिवेटिव जरूर होना चाहिए। x और y चाहे हो ना हो, बट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं कि भाई इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है। तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मेन जो हमारा इसकी प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? डेरिवेटिव्स की, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है डिफरेंशियल इक्वेशन? चलिए अब हम आते हैं इस पे कि व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री। चलिए तो देखिए, ऑर्डर एंड डिग्री को अब हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। समझे? मीन्स किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर होगा, ठीक, तो वो हमारा होगा भाई उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, क्लियर है? इसको अगर आप ये देखिए, ये डेरिवेटिव है, एक ये वाला डेरिवेटिव है। इस डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस वाले डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि इसका ऑर्डर 2 हो गया, इसका ऑर्डर 1 हो गया। ऑर्डर, पावर नहीं कह रही हूं मैं, ऑर्डर। जैसे कि dy/dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि ऑर्डर 1, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि ऑर्डर 2। तो हाईएस्ट क्या हुआ बच्चों? 2। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का जो बेटा ऑर्डर होगा ना, वो होगा व्हाट? 2। ये हमने लिखा है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर होगा इक्वेशन में, जो उसका ऑर्डर होगा, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अब आते हैं डिग्री पर। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। कहने का मतलब कि पावर में कहीं भी रेडिकल्स या फिर फ्रैक्शंस या फिर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे पावर हाफ कर देती, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे पावर -3 कर दूंगी, वो भी नहीं चलेगा। तो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स का मतलब ये होता है। और एग्जाम्पल्स लिखेंगे अभी, है ना? तो अभी देखिएगा क्या कह रही हूँ मैं। डिग्री क्या होने वाली है बेटा? डिग्री होने वाली है पावर। कौन सी पावर? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मेरा ये d2y/dx²। इसकी डिग्री कितनी है? पावर कितनी है? 1। तो उसका मतलब इस इक्वेशन में डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी? 1। क्लियर है बच्चों? ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो यानी कि ऑर्डर हो गया मेरा 2। अब उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, वो डिग्री हो जाएगी। कभी सोचो कि डिग्री 3 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 3 है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी है? ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की है, लेकिन हमारा ऑर्डर क्या आया है? ऑर्डर आया है हमारा 2। तो ऑर्डर की पावर देखनी है, तो ऑर्डर की पावर कितनी है? 1। क्लियर है? ऑर्डर का ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, और बच्चों ऑर्डर की पावर होती है, डिग्री होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्लियर है? अब दूसरी चीज, ये बहुत ऑब्वियस है कि ऑर्डर और डिग्री अगर एग्जिस्ट करती है, डिग्री देखिए ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट, ये चीज और ध्यान रखिएगा। ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ऑर्डर क्या होगा? हमेशा एग्जिस्ट करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट डिग्री मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कर भी सकती है डिग्री, और एग्जिस्ट कर भी नहीं सकती। अब कैसे पता लगाएंगे कि एग्जिस्ट करती है या नहीं? देखिए हमने एक नोट करके लिखा हुआ है कि डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? बट व्हेन इट इज रिटन एज ए पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव, यानी कि अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव के पोलिनोमियल में लिख पा रही हूं, तो उसकी डिग्री एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए अभी मैं एग्जांपल्स दूंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर होने वाली है सारी की सारी चीजें। बट फिलहाल बहुत जल्दी से समराइज करती हूँ कि ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयर कर रहे हैं। जैसे कि डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हो गया। और बच्चों इस ऑर्डर की पावर कितनी है? पावर फिलहाल यहाँ पे 1 है, नहीं है तो मतलब 1, तो वो उसकी डिग्री हो जाती है। रेडिकल्स
और फ्रैक्शंस का मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए पावर्स। ठीक है, तीसरी चीज हमने बताई है डिग्री के लिए कि पोलिनोमियल होना चाहिए डेरिवेटिव्स में। वाई में नहीं कह रही हूं मैं, आई एम सेइंग इन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल यदि हो जाता है तो डिग्री एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑर्डर और डिग्री अगर एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आफ्टर दैट हम 9.1 करेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। देखिए बेटा, ये 4 एग्जांपल्स लिखे हैं हमने, है ना। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। तो देखिएगा, dy over dx और है ही नहीं, कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, बिकॉज dy by dx है। dy by dx मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर हो जाएगा 1। इसका ऑर्डर बोलिए, पहले हम ऑर्डर निकालते हैं सारे इक्वेशंस के। d2y over dx स्क्वायर dy by dx, ये हुआ मेरा फर्स्ट ऑर्डर, ये हुआ मेरा सेकंड ऑर्डर। तो कहने का मतलब ऑर्डर आ गया इसका 2। यहाँ पे आइए बेटा, d2y over dx स्क्वायर dy by dx, तो d2 ओवर, तो इसका मतलब इसका भी ऑर्डर कितना आने वाला है भाई, 2 आने वाला है। ठीक है, चलिए 2 हो गया बहुत सारा, यहाँ पे 3 कर देते हैं, यहाँ पे भी 3 कर देते हैं। बोलिएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है डी क्यूब वाई यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको चलिए इसको डबल कर देते हैं, ये हुआ मेरा डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहने का मतलब 1, 2 and 3, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर कर रहा है वो ही डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होने वाला है, ऑर्डर। क्लियर है। अब आते हैं डिग्री पर। डिग्री हमने क्या कहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री होगी, और ये फ्री फ्रॉम रेडिकल्स होना चाहिए, मतलब कि नेगेटिव किसी की पावर नहीं होनी चाहिए y की और डेरिवेटिव्स की, ठीक ना ही वो काहे में होनी चाहिए, फ्रैक्शंस में होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर है हमारी इक्वेशन। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy by dx, इसकी पावर कितनी है, 2, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई इसकी, 2। ऑर्डर कितना है, 2, d2y over dx स्क्वायर, पावर कितनी है इसकी, 3, तो डिग्री कितनी हो गई, 3। हम और किसी की डिग्री को नहीं कंसिडर करेंगे। कभी आप सोचो कि 4 हो जाएगी, 4 नहीं, मुझे लेनी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। यहाँ आइएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, इसकी पावर है 2, तो आप लिखेंगे ऑर्डर 2, वो सॉरी डिग्री 2, वो गलत होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ये बोला है बच्चों कि पोलिनोमियल होना चाहिए डेरिवेटिव्स में। अब ये तो देखना साइन एक्स है, साइन एक्स का यदि फॉर्मूला खोलोगे तो ये तो श्योर ही नहीं होता है, साइन एक्स तो आगे बढ़ता चला जाता है। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये तो पोलिनोमियल नहीं हो पाया, डेरिवेटिव्स में पोलिनोमियल नहीं है। कभी आप सोचो कि यहाँ पे भी तो साइन y है, बट मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि डेरिवेटिव में पोलिनोमियल होना चाहिए, और ये डेरिवेटिव नहीं है, ये सिर्फ एक वेरिएबल है। इसीलिए मैंने दोनों एग्जांपल साथ साथ लिखे हैं। कभी आप सोचो कि भाई साइन y है तो यहाँ पे भी साइन x था, तो यहाँ पे डिग्री क्यों आ गई, यहाँ पे साइन y है तो यहाँ पे डिग्री क्यों आ गई। डिग्री बच्चों सिर्फ तब नहीं आती जब डेरिवेटिव्स, समझ रहे हैं, जब डेरिवेटिव्स का पोलिनोमियल नहीं मिल पाता, जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, लॉग हो जाएगा, ई की पावर हो जाएगा, समझ रहे हैं, तो ये जो है पोलिनोमियल नहीं बनाते। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप डिग्री को क्या करेंगे, नॉट डिफाइन, डिग्री यहाँ पर डिफाइन ही नहीं हो पाएगी। सिमिलरली इसमें आइएगा, ऑर्डर तो 3 निकल गया, डिग्री पे आइएगा, ये क्या है, डबल डेरिवेटिव है, log x का फॉर्मूला ओपन कर दीजिएगा फिर, तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं बन पा रहा है। तो जब पोलिनोमियल नहीं बनता है तब हम क्या कहते हैं कि डिग्री नॉट डिफाइंड। कोई दिक्कत इसमें, मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी चीजें। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए, या लॉग वगैरह में आ जाए, तो फिर वो जो है क्या नहीं होता है, डिग्री हम उसमें डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए बेटा, एक अच्छे सा क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। 9.1 का सॉल्यूशन करने से पहले एक क्वेश्चन ही है, कहने की फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ये अपोन में है, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये मिल गया मुझे a
d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर, और इसकी पूरे की होल पावर कितनी है 3/2। अब हम कह रहे हैं ऑर्डर और डिग्री, तो अधिकतर बच्चे क्या करने वाले हैं ना इस क्वेश्चन में कि भाई ऑर्डर तो हो गया, डेरिवेटिव का ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, d2y ओवर dx स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर, तो यानी कि ऑर्डर तो दो हो गया। अब आपको क्या लग रहा है कि पावर तो 1 है, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, बट इसकी डिग्री 1 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यदि याद हो तो मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जो पावर्स हैं सारी की सारी वो क्या होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस होनी चाहिए, और यहाँ पर तो पावर कितनी है 3/2, दिस इज ए फ्रैक्शन एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हटाएंगे, हटाने का मतलब 3/2 है ना, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या मिलने वाला है मुझे d2y ओवर dx स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर मिल जाएगा बेटा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, और पावर कितनी 3। अब सब जगह हो गया फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड व्हाट फ्रैक्शंस, तो डिग्री कितनी है, देखिए ऑर्डर 2 और इसकी पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब डिग्री भी कितनी आएगी इस क्वेश्चन की 2 आने वाली है। क्लियर है ना? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है dy बाई dx बाई स्क्वायर, तो dy बाई dx है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, तो इसका मतलब ऑर्डर तो इसका 1 होने वाला है। अब डिग्री क्या लग रही है कि 1 है, 1 नहीं है, क्योंकि ये अपॉन में आ रहा है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब x dy बाई dx का स्क्वायर प्लस के 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर dy बाई dx। अब बोलिएगा ऑर्डर कितना है dy बाई dx, क्लियर है, और इसकी पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो डिग्री आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। चलिए तो बेटा एक्सरसाइज 9.1 का हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं अभी, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है आपका d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, ऑर्डर बोलेगा। देखिए ये है फोर्थ ऑर्डर का, है ना, और ये है मेरा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट क्या है इसमें 4, तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर होगा वो होगा हमारा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना मिलेगा 4। अब आते हैं डिग्री पर। डिग्री में क्या बोला है कि अगर डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइन, ये देखिएगा आ गया है साइन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, कहने का मतलब ये जो है इसमें पॉलिनोमियल नहीं मिलेगा, नॉट पॉलिनोमियल इन डबल ट्रिपल डेरिवेटिव। देखिए 3 डैश लग रहे हैं, तो यानी कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा इस क्वेश्चन में डिग्री नॉट डिफाइन। देखिए 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर में से कि आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालनी है। आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें आपकी ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर एंड डिग्री इज रियली इंपॉर्टेंट। सेकेंड पे आइएगा y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, y डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव है ही नहीं, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो ऑर्डर हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हुआ 1। अब भाई इसकी पावर कितनी है, क्या कहा था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन की, अगेन 1। अब आइए भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये क्या है ds ओवर dt। देखिए ds ओवर dt से घबरा तो नहीं रहे हैं, यहाँ पे dy अपॉन dx था यानी कि y डिपेंडेंट x इंडिपेंडेंट, यहाँ पे क्या होगा बच्चों s डिपेंडेंट t इंडिपेंडेंट। तो ये कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो सेकंड इज हाईएस्ट इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर कितना हुआ भाई 2 और इसकी पावर कितनी है 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, ना कि हाईएस्ट पावर। कभी आप सोचो कि हाईएस्ट पावर 4 है तो इसकी डिग्री 4 आएगी, नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री पावर होती है वो आपको देखनी है। तो क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चंस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा ना, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन इसका ऑर्डर कितना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या लगना है, क्या होना चाहिए भाई, डेफिनेट सी बात है 2 होना चाहिए। उसके बाद में अब आती है हमारी डिग्री की बारी। तो देखिए बेटा डिग्री के लिए फिर वही
cos dy by dx, इसका मतलब यहाँ पे आप cos x का फॉर्मूला ओपन करेंगे, है ना। तो cos x का क्या हो जाता है फॉर्मूला, cos x हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। x की जगह dy by dx हो जाएगा। तो ये पोलिनोमियल तो मिल ही नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में भी डिग्री क्या होने वाली है, नॉट डिफाइंड। तो आई थिंक डिग्री डिफाइन नहीं हो रही है, तो आप बिल्कुल क्लियर समझ पा रहे हैं ना कि जब कॉस यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, लॉग आ जाए, ई रेज टू पावर आ जाए डेरिवेटिव्स के साथ में, तो इसका मतलब उसका एक फॉर्मूला ओपन होता है, वो पॉलिनोमियल नहीं बन पाते हैं, तो उस केस में डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती है। यहाँ आइएगा, कौन सा ऑर्डर है, d2y ओवर dx स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर, और तो डेरिवेटिव है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसका मतलब डिग्री इज व्हाट, 1। क्लियर है। यहाँ पे आइए बेटा, 3 डैश लगी हुई है, इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर है थर्ड, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स व्हाट, 3। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है, ये है मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर कितनी है, 2, तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 2। मैं बार बार कह रही हूँ, कभी आप सोचो कि हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, कभी आप इसका आंसर 5 कर दो, 5 आपको ऑप्शन में मिलेगा जरूर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो, क्योंकि कंफ्यूजन तो वो क्रिएट करेंगे ही ना, लेकिन आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर आपने देखनी है, ना कि हाईएस्ट पावर। गॉट माय पॉइंट। यहाँ पर आइए बच्चों, व्हाट इज दिस, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना हुआ इसका, 3, और पावर कितनी है यहाँ पे, 1, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, 1। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस काफी इजी है ये तो, y डैश यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और कोई डेरिवेटिव है ही नहीं, तो इसका मतलब है ऑर्डर मिल गया मुझे इसका व्हाट, 1। और भाई इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 हटा देती हूँ क्योंकि ये 1 और 1 आप डबल ना कर दें इसको, तो इसकी पावर भी 1 है, तो इसका मतलब डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर है। यहाँ पे आइएगा, ये क्या है भाई, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट क्या है, सेकेंड, यानी कि ऑर्डर मिलेगा इसका व्हाट, 2। इसकी पावर कितनी दिख रही है, इसकी पावर है 1, तो उसका मतलब हुआ डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 1। ठीक है। यहाँ पे आइएगा, ये हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर क्या होने वाला है, आई नो कि ऑर्डर आप सब बिल्कुल सही लिखेंगे, आप हो सकता है थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दें डिग्री में, क्योंकि डिग्री में कुछ बच्चे क्या करते हैं हाईएस्ट पावर लिख देते हैं, बट हाईएस्ट पावर नहीं चाहिए बेटा, जस्ट मुझे पावर चाहिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, और यहाँ पर भी कितनी पावर है, 1, तो इसका मतलब डिग्री कितनी आएगी, 1 आएगी। आप ये मत सोचिएगा कि साइन y है तो फिर भाई ये तो y स्क्वायर में चला जाएगा, तो ये तो y में पोलिनोमियल नहीं बन रहा, लेकिन मुझे पोलिनोमियल किस में चाहिए, मुझे पोलिनोमियल चाहिए सिर्फ डेरिवेटिव्स में, y में मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है गाइस, तो डिग्री हो गई इसकी 1। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिग्री। वैसे तो देखिए डिग्री पूछ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, हम ऑर्डर निकाल लेते हैं पहले। ऑर्डर क्या होने वाला है, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका मतलब ऑर्डर तो हो गया 2। अगेन अब आइएगा, व्हाट इज दिस, साइन dy by dx, इसका मतलब ये पोलिनोमियल तो नहीं बन पाएगा, नॉट ए पोलिनोमियल इन dy by dx। और जब डेरिवेटिव में पोलिनोमियल नहीं बन पाते हैं, तो यानी कि जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में पोलिनोमियल नहीं बन पाते, तब हम क्या पढ़ते हैं उसको, कि डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द डिग्री, तो ऑप्शन डी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 12 पर, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर पूछ रहे हैं, दिस इज सेकेंड ऑर्डर, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होने वाला है बच्चों इसका, ऑर्डर इज 2। 2 का मतलब है ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंड व्हाट अबाउट डिग्री हियर,
डिग्री कितनी है, पावर कितनी है इसकी, 1 पावर है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों डिग्री एंड ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो इस पूरी क्लास को दोबारा से देखिएगा अगर थोड़ा भी डाउट है। डिग्री और ऑर्डर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोग को। ठीक है गाइज, तो चलिए भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान रखिएगा सब अपना, अच्छे से पढ़िएगा और अपने घर में रहिएगा और सेफ रहिएगा। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड बाय बाय।